नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो दोस्तों, क्या आपको भी पेशाब करते हुए जलन महसूस होती है? क्या आपको भी ये समस्या बार बार हो रही है और समझ नहीं आ रहा है कि क्यों होता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, पेशाब में जलन होना यानी कि बर्निंग मिक्चुरेशन एक सामान्य लेकिन परेशान करने वाली दिक्कत है। कभी कभी ये मामूली कारणों की वजह से हो सकती है, पर कई बार क्या होता है कि ये किसी बड़ी समस्या की तरफ भी संकेत कर सकती है। आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे ही टॉपिक के बारे में जानेंगे जो इस बर्निंग मिक्चुरेशन से संबंधित होंगे, जैसे कि पेशाब में जलन क्या होती है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, क्या किससे सबसे ज़्यादा खतरा होता है, कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा खतरा रहेगा इससे, या फिर घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, इलाज क्या हो सकता है, और सबसे ज़रूरी कि इसे रोका कैसे जाए। इस सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पेशाब में जलन क्या होता है। पेशाब में जलन का मतलब है कि जब आप पेशाब करते हैं तो आपको एक जलन सी महसूस होती है, एक चुभन सी महसूस होती है, दर्द सा महसूस होता है। ये जलन जो है पेशाब की नली में हो सकती है, मूत्राशय में हो सकती है, या पेल्विक एरिया में भी महसूस की जा सकती है। कभी कभी ये सिर्फ एक दो दिन के लिए रहती है, लेकिन अगर ये समस्या आपको बार बार हो रही तो इसकी वजह को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा हम जान लेते हैं कि पेशाब में जलन के क्या मुख्य कारण हो सकते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आ जाता है यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है कि आपकी यूरिन की नलिका के अंदर किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो जाना, जो कि सबसे आम आजकल हो गया है। ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर कर जाते हैं, तो वो वहाँ पे जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा आम समस्या है, क्योंकि उनकी पेशाब की नली जो होती है वो बहुत छोटी होती है। इस वजह से महिलाओं में कॉमन हो गया है। तो अगर इसके लक्षणों की बात की जाए तो इसके लक्षण होते हैं कि बार बार आपको यूरिन आएगा, यूरिन में जलन होगी, और साथ ही साथ किसी भी तरह की स्मेल आएगी, या फिर कभी कभी जो इन्फेक्शन के साथ जो है आपको फीवर भी आ सकता है। तो नेक्स्ट आ जाता है पेशाब में पानी की कमी। यानी कि जब शरीर में पानी कम होता है तो आपका जो यूरिन होता है वो गाढ़ा हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपका यूरिन जो है वो एसिडिक हो जाता है और जलन महसूस होने लग जाती है। और यूरिन के अंदर एक तरह की पिक्यूलियर स्मेल भी रहती है, एसिडिक स्मेल रहती है, जिससे आपको पता लग सकता है कि यूरिन में जो है जो जलन हो रही है वो पानी की कमी के कारण है। दोस्तों, दूसरा आ जाता है पोस्ट इंटरकोर्स यूटीआई। तो ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल, और इससे क्या होता है, जलन होती है, दर्द होती है और बार बार पेशाब की समस्या देखने को मिल जाती है। तो नेक्स्ट आ जाता है एसटीडीज, जो भी यौन संक्रमित रोग होते हैं, जैसे कि क्लेमाइडिस हो गया, गोनेरिया हो गया, हर्पिस हो गया। तो इससे क्या होता है कि पेशाब में जलन रहती है, एक तरह का बदबूदार डिस्चार्ज रहता है, खुजली सी महसूस होती है और दर्द भी महसूस होता है। दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है पेशाब का बार बार रुकना, या फिर बार बार पेशाब आप बार बार रोकते हैं उस वजह से। अगर आप पेशाब को बार बार रोकते हैं तो इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इससे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है और जलन भी महसूस हो सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है पथरी की वजह से। जब पथरी जो है पेशाब की नली में जाके फंस जाती है तो वो जो है जलन और दर्द महसूस करवाती है, जिसकी वजह से कभी कभी खून भी आने लग जाता है। पेशाब करते समय चुभन महसूस होना या रुक रुक कर पेशाब आना भी इसका संकेत हो सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है डायबिटीज। दोस्तों, शुगर ज्यादा होने पर भी पेशाब बार बार आता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। इससे भी जलन महसूस हो सकती है। दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है हार्मोनल इम्बैलेंस। खास तौर पर महिलाओं के अंदर जब हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर मेनोपॉज के आसपास भी ये चीज आती है, या फिर मेनोपॉज के बाद जब एस्ट्रोजन की कमी होने लग जाती है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर ड्राइनेस होने लग जाती है और जलन सी महसूस होती है। ये भी बहुत ज्यादा कॉमन समस्या है। दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है केमिकल्स और परफ्यूम वाले प्रोडक्ट्स यूज करने की वजह से, जैसे सुगंधित साबुन हो गया, इंटीमेट वॉश हो गया, या फिर कोई भी बबल बाथ हो गया, या फिर
सैनिटरी नैपकिन्स हो गए, अगर आप ऐसी चीजें यूज कर रहे हैं तो ये भी यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर एलर्जी और जलन को पैदा कर सकते हैं। तो इस चीज का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों नेक्स्ट आ गया कैंसर या ट्यूमर। ये बहुत ज्यादा रेयर कंडीशन होती है, बहुत ही कम मामले जो है देखने को मिलते हैं जिसमें ब्लैडर कैंसर भी शामिल होता है, जिसके अंदर जलन हो सकती है और साथ ही साथ जो है ब्लीडिंग हो सकती है। ये स्पेशली बुजुर्गों में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों ये कुछ कॉमन कॉजेज थे जिसकी वजह से आपकी यूरिन में जलन की समस्या हो सकती है। तो अब जान लेते हैं कि कौन से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, किन लोगों को ज्यादातर खतरा रहता है। तो स्पेशली महिलाएं रहती हैं और उसके बाद आ जाती है प्रेग्नेंट वुमेन्स, वो उनको भी जो है पेशाब में जलन की समस्या का खतरा बना रहता है, या फिर डायबिटीज वाले मरीज आ गए, या फिर बुजुर्ग आ गए, या जिनको पेशाब रोकने की आदत होती है वो लोग आ गए, या जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है वो लोग भी इस समस्या का सामना करते हैं, या फिर बार बार जो भी एंटीबायोटिक लेते हैं तो एंटीबायोटिक लेने से भी आपका जो है यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो पेशाब में जलन की आपको जांच कैसे करनी है, तो आप जो है यूरिन का रूटीन टेस्ट करवा सकते हैं, यूरिन कल्चर करवा सकते हैं, ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं जैसे कि सीबीसी, किडनी फंक्शन टेस्ट हो गया, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं जिससे आपको पता लगे कि कोई ट्यूमर या पथरी तो नहीं है, या फिर कोई भी एसटीडी टेस्ट करवा सकते हैं जिससे आपको यौन संक्रमित रोगों का पता लग सकता है। अब मैं आपको कुछ होम रेमेडीज बता देती हूँ। तो जितना हो सकता है पानी ज्यादा पिए, रोजाना 8 से 10 ग्लास पानी आपको पीना है। नारियल पानी जरूर लें, अगर आपको आपके शरीर के अंदर पानी की कमी है तो आप नारियल पानी को ऐड कर सकते हैं, तो जो कि आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है। तीसरा है कि आप नींबू पानी लेना स्टार्ट करें, ये आपकी यूरिन को क्लियर करने का या क्लीन करने का का काम करता है। तीसरा है कि आप धनिया पानी ले सकते हैं, आयुर्वेद में इसे पेशाब की जलन में फायदा देने के लिए बताया गया है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट है कि बेकिंग सोडा पानी में मिलाकर अगर आप पीते हैं तो इससे क्या होता है कि आपकी यूरिन की एसिड खत्म होता है, पर ये जो है आप डॉक्टर की सलाह से ही करें। तो कुछ लाइफस्टाइल में चेंजेस करके भी आप यूरिन में होने वाले इन्फेक्शन से बच सकते हैं, जैसे कि टॉयलेट जाने की आदत को बिल्कुल ना रोकें, आप जंक फूड या मसालेदार चीजों को अवॉइड करना स्टार्ट करें, सफाई का ध्यान रखें, खास तौर पर महिलाएं, ठीक है। कॉटन अंडरवेयर्स पहने या फिर सिंथेटिक जो भी कपड़े होते हैं उनसे बचें। जो भी जो है परफ्यूम या केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करना बंद कर दें, और जो है जब भी यूरिन आप पास करें तो अपने प्राइवेट पार्ट को क्लीन करें। तो इन चीजों का ध्यान रखें। दोस्तों पेशाब में जलन को आप कैसे रोक सकते हैं, तो आप जितना हो सकता है भरपूर पानी पिएं, अच्छी पर्सनल हाइजीन रखें, संतुलित आहार लें, नियमित रूप से आप यूरिन टेस्ट करवाते रहें। यदि आपको बार बार संक्रमण हो रहा है तो डॉक्टर से यूटीआई की जो है जो टेस्ट करवा लें, उसके बाद जो है उसका पूरा ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करें। दोस्तों पेशाब में जलन एक आम लेकिन महत्वपूर्ण संकेत है जिसकी बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। ये समस्या अगर आपको बार बार हो रही है तो आप खुद से इलाज करने की बजाय किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से सलाह लें। जलन का इलाज संभव है, बस सही जानकारी और समय पर एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, हम ऐसे ही हेल्थ से जुड़ी हुई जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। नीचे कमेंट करें और बताएं कि क्या आपको भी ये समस्या हुई है, क्या आपने भी ये समस्या का सामना किया है। अगर हाँ तो आपने कौन से ऐसे घरेलू उपायों से इसका इलाज किया है, या कौन से ऐसे घरेलू उपायों ने आपको मदद की है, तो जरूर बताएं आप कमेंट बॉक्स में। मैं हूं डॉक्टर कनिका सिंह, मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और जागरूक रहें। धन्यवाद।